नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम सीखेंगे कि क्वेश्चन को एग्जाम में सटीक एंड शॉर्ट में कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 23 है। तो यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना होगा, यह आपको बताना है। तो जब भी आपके सामने औसत का क्वेश्चन आए और प्रत्येक संख्या में किसी नंबर को ऐड किया जाए तो औसत में भी वो नंबर ऐड होगा। यदि प्रत्येक संख्या में उस नंबर को घटाया जाए तो औसत में भी वो नंबर घटेगा। मल्टीपल किया जाएगा प्रत्येक में तो औसत में भी मल्टीपल किया जाएगा, और प्रत्येक संख्या को किसी संख्या से डिवाइड किया जाएगा तो औसत को भी उस संख्या से डिवाइड किया जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, औसत कितना है, 23 है। तो उसमें प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जा रही है, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 23 प्लस 4 कितना हो गया, 27 हो गया है। तो आपका जो नया औसत निकल कर आया है वो कितना आया है, 27 आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27, जो सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आप बोलोगे जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 889 अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 278 में बेची गई, दिया गया छूट प्रतिशत कितना था, यह आपको बताना है। तो हमारे पास जो एमपी दे रखा है वो कितना है, 889 दे रखा है एमपी, ठीक है। और एसपी कितना है, कितने में बेची गई है, 278 में। तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 278 में एक, एक और 6, 611 का डिस्काउंट दिया गया है। तो 611 का डिस्काउंट कितने पर दिया जा रहा है, एमपी पर। एमपी कितना है, 889। कितने का दिया जा रहा है डिस्काउंट, 611 का। एक मिनट, 611। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो कितना गया, 611 बटे 889, 11 बटे नहीं, 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 61,100। तो इसमें किसका भाग देंगे, 889 का भाग देंगे। जब हम 61 को क्या नाम से 6110 के अंदर 889 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, हम 889 को क्या मान लेते हैं, ये लगभग 900 के इक्वल है, तो 900 ही मान लेते हैं। तो 900 में कितनी बार भाग जाएगा, ये 6110 में 900 का 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 6 की 54, 7 बार देते हैं, 9 7 6300 हो जाता है, तो उसमें नहीं जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार ही जाएगा, ठीक है। तो 6 बार कितना, मल्टीपल कीजिए 889 को 6 से, 889, 6 9 6 की 54 का 4, 8 6 की 48, 5 कितने हो गए, 53 का 3, फिर 8 6 की 48 और 5 कितने हो गए, 53 का 3 हो गए हैं, 5334 आया है। तो कितने में से घटाना है, 6100 से 10 में से। तो 6110 में से घटाएंगे तो कितना जाएगा, 6, 10 में से 7, 10 में से 7 गया तो 7, कितने बचे, 776। तो 776 अपने पास आ गए, चलो ये रहे। तो एक जीरो और बच रहा है, एक जीरो और लगा दिया है। तो 776 के अंदर 889 मतलब लगभग 900 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 8 72, 9 8 72 मतलब 68 बार, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 68 आपने 68 जैसे ही 68 आया तो 68 आप देखोगे एक ऑप्शन के अंदर ही दे रखा है जो बी ऑप्शन है, तो आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगर आपको पूरा करना है तो पूरे तरीके से आप भाग दो, आपका सही आंसर आ जाएगा 68.73%। अगर आपको एग्जाम में आंसर टिक करना है और नंबर लेने हैं तो आपको यहीं तक करना है। अगर आपको यहाँ पर विद्वान बनना है, अगर भाई आप सोचे कि मुझे तो पूरा ही सोल्व करना है तो आप इसे पूरा सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 आपके सामने है। आपको दे रखा है कि एक पंसारी ने अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 75% अधिक मूल्य पर अंकित किया और उन्हें x प्रतिशत की छूट पर बेची। यदि उसे 33% का लाभ हुआ तो x का मान क्या है, यह आपको बताना है। चलो, अगर हम किसी वस्तु है, कोई वस्तु है जिसका सीपी मान ले 100,
कितना है, सीपी हमारे पास 100 है। अब उस पर 75% अधिक अंकित कर रहा है, तो एमपी कितना हो जाएगा, 100 पर 75% की वृद्धि होगी, तो कितने की वृद्धि होगी, 75 की, तो ये हो जाएगा 175 हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको दे रखा है कि उन्हें x% की छूट पर बेचा गया, जो 175 अंकित किया इस पर छूट दी गई, तो जिस छूट पर बेचा गया, जिस राशि पर बेचा गया, उस राशि पर उसे 33% का लाभ होता है। लाभ किस पर होगा, सीपी पर। कितने का होगा, 33% का। तो 100 पर 33% मतलब 33 का 133 में उसने बेच दिया, ये क्या आ गया, एसपी आ गया। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे पूछा है कि छूट प्रतिशत जो एक्स है उसका मान क्या है, कितने की छूट दे रहा है, छूट किस पर दी जाती है, एमपी पर, तो कितने की छूट दे रहा है, यहां से घटाएंगे अपन 100 कितने, 175, यहां से अपन ने घटाया 33, घटाएंगे 2 बचा, और 13 17 में कितने बचे, 42, तो 42 की वो कितने क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, 42 की छूट देगा एमपी पर, तो एमपी कितना अपने पास 175, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीपल कर देंगे, तो 25 से 4 बार कैंसिल होगा, ये 25 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 7 बार, 7 को करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 6 बार कैंसिल हुआ, तो दोनों का मल्टीपल कर देंगे, कितना आ गया अपने पास, 24% आ गया है। तो पंसारी ने उस पर कितना डिस्काउंट दिया है, 24% का डिस्काउंट दिया है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ आया क्या, अब हम आगे बढ़ जाएं, चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि एक चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, और कोण STR बराबर 27.5% और 5 डिग्री है, तो यदि P और Q का अनुपात कितना है, 5:6 है, तो Q और P के मापों में अंतर के क्या होगा, तो कितना है, 11, ये दुगना कितना हो जाएगा, 55, तो 11 का भाग देंगे, कितने बार गया, 1 बार, वो क्या नाम से 5 बार, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया वो भी मैं बताता हूं। चलिए, हम एक चतुर्भुज लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी चतुर्भुज ले लेते हैं, चलो ये वाला चतुर्भुज ले लेते हैं, ये ले लिया अपन ने, और इसको बढ़ा देते हैं, और इसको यहां से छोटा कर देते हैं, चलो ये ले लिया। ठीक है, हमने एक चतुर्भुज ले लिया है, क्या है, पी, एक मिनट, पी क्यू आर और एस। ठीक है, चलिए, आगे आपको दे रखा है कि जो आर और एस है उसका समद्विभाजक टी पर मिलता है, ये एस और ये आर, इसका क्या है, ये समद्विभाजक है, 2 भागों में बांट रहा है, एक किस पर मिलता है, टी पर मिलता है, और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एस टी आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 27.5 डिग्री। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, यदि P और Q का अनुपात क्या दे रखा है, जो P और Q है उसका रेशो दे रखा आपको 5:6, तो Q और P के मापों में अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए, जो कोण STR है वो इक्वल किसके होता है, तो आप बोलोगे सर कोण P प्लस कोण Q के आधे के, तो यहां हमारे पास जो STR है उस STR की वैल्यू क्या दे रखी है, उस STR की वैल्यू हमें दे रखी है, एक मिनट, 27.5। ठीक है, तो ये 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो गया, 55 इक्वल कोण P प्लस कोण Q, तो कोण P और कोण Q कितना दे रखा है, 5:6, तो टोटल क्या हो गया 11, तो 11 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 55, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और इनके अंदर जो डिफरेंस है वो भी 1 का ही है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई है, तो दोनों के मापों का अंतर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर 5 है, जो डी ऑप्शन के अंदर दे रहा है। क्लियर है, समझ आ गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5,
आपको दे रखा है कि 33,600 की राशि को x, y और z के बीच विभाजित किया जाता है। x को y से 4,000 रुपए अधिक मिलते हैं और z को y से 8,000 अधिक मिलते हैं। x, y, z का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं ज्ञात। अपने पास दे रखा है x रेशो y रेशो z। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आपको दे रखा है कि जो x है वो y से 4,000 अधिक है। तो मैं अगर y को क्या मान लूं, a मान लेता हूं, तो x कितना हो जाएगा? a प्लस 4,000। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि z y से 8,000 अधिक है। ठीक है, तो z कितना हो जाएगा? a प्लस 8,000। क्लियर है? और आपको क्वेश्चन में जो टोटल दे रखा है कितना दे रखा है? 33,600। तो इनको तीनों को ऐड कर देते तो कितना आ गया? 1, 2 और 3, तो a आ गया अपने पास। 3a प्लस 4,000 और 8,000 कितने हो गए? 12,000 इक्वल क्या दे रखा है? 33,600। तो 3a इक्वल क्या हो जाएगा? ये 12,000 इधर जाएगा तो घटेगा, कितना जाएगा? 21,600। तो एक की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 7, 2, 7200 आ गई है। तो एक की वैल्यू क्या आ गई है? 7200। अगर आपको क्वेश्चन में y का अनुपात पूछा जाता, y का जो भाग है वो पूछा जाता, तो क्या हो जाता? 7200 आंसर हो जाते। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तीनों का रेशो पूछा गया है। तो रेशो कैसे निकालेंगे? चलो, ये कितना हो गया? 7200। ठीक है, ये 7200 प्लस 4,000 कितना हो गया? 11,200। ये 7200 प्लस 8,000 कितना हो गया? 15,200। ठीक है, कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल करते हैं। अब किससे कैंसिल करते हैं? इसे 8 से कैंसिल करते हैं। 8 से कैंसिल करेंगे तो ये रेशो आएगा x रेशो y रेशो z। 112 को 8 से कैंसिल करो, आप कितनी बार जा रहा है? 8 एकम 8 और 8 चौक 32, 14 बार जा रहा है। ठीक है, 72 को 8 से कैंसिल किया तो कितनी बार गया? 9 बार। और 152 में 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 19 बार। तो 14 रेशो 9 रेशो 19 किस ऑप्शन के अंदर आ रहा है? वही आपका आंसर होगा। तो डी ऑप्शन के अंदर आ रहा है 14 रेशो 9 रेशो 19। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? समझ आ गया? आगे बढ़ जाए। आप बोलोगे जी सर बढ़िया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि गांव की जनसंख्या का 28% गांव छोड़कर चला गया और शेष का जो 50% है वो नौकरी के लिए गया। यदि वर्तमान में 44,000 और 4450 लोग रहते हैं तो प्रारंभिक और वर्तमान का अनुपात आपको बताना है। तो जैसे आपको अनुपात पूछ लिया है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो वैसे ही दे रखा है एक्स्ट्रा। चलिए, जो इनिशियल था, इनिशियल में कितनी संख्या थी और जो फाइनल है उसका रेशो ले लेते हैं। इनिशियल में कितनी थी? जैसे मान लो 28%, तो 28 क्या है? 7 × 4 दे रखा है। तो 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। ठीक है, अब इसे 7 से मल्टीपल कर दूं, क्या होगा? 28। तो इसका मतलब क्या होगा? 7/25। तो 28% का मतलब होता है 7/25। अगर प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? 25 थी और 7 छोड़कर चली जाती है तो अब कितनी बची है? 18। ठीक है, और 50% नौकरी के लिए चला गया तो 50% का मतलब होता है 1/2। अगर प्रारंभ में 2 थी, 1 छोड़कर चला गया नौकरी के लिए तो बची कितनी? 1। क्या करते हैं? ये कैंसिल कर देते हैं, 2 से कटा 9 बार। तो फाइनल रेशो अपने पास क्या आया? 25/9 आया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25/9 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि यदि किसी संख्या के 5/9 के 50% का 20% 364 है तो वह संख्या क्या है, ये आपको बताना है। चलिए, कोई संख्या मान लो अपने पास n है, उसके 5/9 का 50% कितना होता है?
1/2। उसका भी 20% कितना होता है, 20% का मतलब 1/5, क्या होगा 1/5 इक्वल क्या है 364। तो आपको इस संख्या बतानी है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 9 दूनी 18, तो 18 क्या हो जाएगा, इधर मल्टीपल कर देंगे, तो 18 जोक 72, तो 72 का क्या आ गया 2। तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, वो एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है जो सी ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वह संख्या क्या हो जाएगी 6552 हो जाएगी। तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, मैं आपको पूरा सोल्व करके बता देता हूं। तो 18 चौक 72 का 2 ले लिया, बचे 7, और 18 6 कितने होते हैं 108, 108 में 7 जोड़ेंगे कितने हो गए 15, 115 बचे 11, तो 18 54 और 11 कितने हो गए 65, कितने हो गए 65, तो 6552 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, लेकिन आपको पूरा सोल्व नहीं कर रहा, जब आंसर यूनिट डिजिट से आ रहा है तो आप आंसर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि P और Q टंकी को 9 घंटे में भर सकते हैं। P अकेले 36 घंटे में भर सकता है, तो Q अकेले टंकी के 3/4 भाग को कितने समय में भरेगा, यह आपको बताना है। ठीक है, P प्लस Q क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 9 घंटे के अंदर भर देते हैं, P अकेला इसे भर देता है 36 घंटे के अंदर, तो टोटल टंकी कितनी मान लेते हैं 36 की मान लेते हैं, एलसीएम लेकर दोनों का। ठीक है, तो पी क्यू 9 घंटे में भरते तो 1 घंटे में कितना भरेंगे 4, पी 36 घंटे में भरता तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1 भरेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो क्यू है वो अकेले टंकी के 3/4, तो 3/4 क्या होता है 36 का, 3/4 भाग कितना हो गया 9, 9 3 27 हो गया। ठीक है, यहाँ P है वो एक काम कर रहा है, P एक काम करेगा तो Q कितना करेगा, दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं तो ये 3 कर देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा कि इस भाग को Q कितने समय में भरेगा, तो 3 का भाग देंगे, वो भर देगा 9, क्या दे रहा है 9 घंटे, 9 घंटे में भर देगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 9 घंटे हो गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% दर से ऋण देते हैं। 5 लाख के ऋण पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहां आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो ये राशि है ऋण की वो दोनों बैंकों की समान है, जो समय है वो भी समान है, तो फिर अंतर कहां आ रहा है, अंतर हमारे पास रेट में आ रहा है। जो ए है वो तो 3.5% पे देता है, और जो बी है वो इससे दुगना देता है 7% के दर पर। तो अंतर कितना हो गया 1 साल का, तो 1 साल का अंतर अपने पास हो गया रेट के अंदर 3.5% का। तो 2 साल के लिए, तो 2 साल में अंतर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीपल कर दो, कितना हो गया 7%। ठीक है, तो 5 लाख का 1% कितना होता है, तो 5 लाख में 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5000 1%। तो 1% को जब हम 7% से मल्टीपल करेंगे तो धनात्मक अंतर हमारे पास निकल कर आएगा, 7 पंजे 35, तो क्या आ गया 35,000 आ गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया है, 2 वर्षों में जो साधारण ब्याज है उसका धनात्मक अंतर कितना है 35,000 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया है? अगर समझ आ गया है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 आपके सामने है, जहां आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले ठोस बेलन को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर बाह्य व्यास और 0.5 मोटाई और 15 सेंटीमीटर उसका खोखला बेलन बनाया गया। ठीक है, तो ठोस बेलन की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो यह व्यास 4 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो जो बाह्य व्यास है वो कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो इसकी जो बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और इसकी मोटाई कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दोनों तरफ कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 12 में से 1 घटाए तो कितना बचा 11 बचा। तो 11 क्या है इसका व्यास है, तो इसका जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये अपने पास कैपिटल आर है,
और ये स्मॉल आर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो जो आर क्या नाम है, ठोस बेलन है, उसका आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन मैं आपको बता देता हूं, होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, चलिए, तो पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, क्या होगा? पाई का पाई, आर कितनी दे रखी है इसकी? 2, तो 2 गुणा 2। एच हमें इसकी निकालनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा दे रखा हमें पाई। जो खोखला बेलन है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे इंटू एच है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आर प्लस आर और आर माइनस आर लिख सकता हूं? आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो। चलो ठीक है, तो यहां से ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आर प्लस आर कितने हुए? 6 और 5 कितने हुए? 11.5 इंटू आर माइनस आर 6 माइनस 5.5 कितने हुए? 0.5 इंटू एच कितनी दे रखी है? हाइट 15। ठीक है, अब इनको क्या कर लेते हैं? मल्टीपल कर लेते हैं। 11.5 इंटू 0.5 इंटू 15 मल्टीपल करेंगे। पहले 11.5 को 0.5 से मल्टीपल कर लेते, कितने? 5 5 25 का 5 बचे क्या? 2, 5 जगह 5 और 2 7 और 5 हो। ठीक है, 5.75 आ गया, इसको 15 से मल्टीपल कर देते हैं। 15 5 75 का कितने आ गए? 5 बचे 7, 15 7 105 और 7 कितने हो गए? 12 बचे कितने अपने पास? 11। 15 5 75 और 11 कितने हो गए? 86। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू? 86 पॉइंट कितनी आ गई है? 86.25। 86.25 आ गई है बटे 2 इंटू 2 क्या हो गए? 4 इक्वल ऐसे दे रखा है। तो 4 का भाग 2 इसमें 86.25 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार, फिर 1 बार दिया तो 2 बचे 0.22 कितनी बार गया? 5 बार। बचे कितने? 0.2 25 हो गए, कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। तो 21.56 आ गया है। क्या आ गया है? तो बेलन की ऊंचाई है वो हमारे पास निकल कर कितनी आई है? 21.56 निकल कर आई है, जो ऑप्शन ए के अंदर आपको दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो ये बढ़ गए आगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है ये आपको बताना है। तो चाल क्या होती है? चाल होती है दूरी बटे समय होती है। तो दूरी क्या है? दोनों, जो एक रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म है, कोई भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी ट्रेवल करेगी? खुद की लेंथ के बराबर और प्लेटफॉर्म के लेंथ के बराबर। तो दूरी कितनी हो गई? दोनों को ऐड कर देते हैं। 350 और 150 कितना हो गए? 400 हो गए। ठीक है, बटे टाइम कितना दे रखा है? 30 सेकंड दे रखा है। चलो क्या गया अपने पास? 40/3 मीटर पर सेकंड है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपसे किलोमीटर पर आवर के अंदर पूछा है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना है? पहले भी बता चुका हूं कि क्या करना है? 18/5 से मल्टीपल कर देना। ये कितनी बार गया? 6 बार। 5 का भाग देंगे 40 में, कितनी बार गया? 8 बार। दोनों को मल्टीपल कर दो, कितना गया? 8 छकी 48 किलोमीटर पर आवर। तो जो रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी आ गई अपने पास? 48 किलोमीटर पर आवर आ गई है। नहीं, कहीं कहीं गलती कर दी अपन ने। एक मिनट, कहां गलती हो रही है? क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 350 कितनी हो गई? ये 500 है। ओह, यहां पे गलती हो गई। क्या है ये? 500 कैंसिल करते हैं। कितनी हो गई? ये 500 मीटर आ गई। 500/30 तो कैंसिल किया, 30 से कितने आ गया? 50/3 किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीपल करेंगे। ये कितनी बार गया? 6 बार। 5 से काटा तो कितनी बार गया? 10 बार गया। कितना गया?
60 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ गई है रेलगाड़ी की। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है कि 445 से 456 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 445 से 456 के बीच तो क्या करना है? 445 भी नहीं लेना और 456 भी नहीं लेना। स्टार्ट किससे करना है? 446 से। 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 और 455। ठीक है, यहां तक लेना है। अब इसमें चेक करना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी आपके सामने अभाज्य संख्या का क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, केवल दो को छोड़कर। दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है, बाकी की सारी सम संख्याएं अभाज्य नहीं होती। वो क्या होती है? भाज्य होती है। तो सम संख्या को क्या करना, अपन को कैंसिल कर देना है। चलो ये कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, यहां पे आपको यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है। जब भी किसी संख्या के अंदर यूनिट डिजिट 5 दिख जाए या फिर 0 दिख जाए तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो क्या ये भी अभाज्य होगी? नहीं, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, 453 क्या दिख रहा है आपको? 453। तो ये क्या है? 4, 5, 9 और 3, 12 किससे भाज्य है? 3 से भाज्य है। तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। 451, तो 451 क्या हो गया? 6, 4, 10, 3 से भाज्य नहीं है। इसको चेक करेंगे। 8 और 9, 17, इसको भी चेक करते हैं। अपने पास बचे 447। 447 कितना हो गए? 8 और 7, 15। तो ये भी 3 से भाज्य है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो कोई भी संख्या भाज्य है या अभाज्य है, तो अभाज्य चेक करने के लिए क्या करेंगे? उस संख्या से छोटा अपन वर्ग संख्या देखेंगे। तो 451 है, 451 से छोटा वर्ग संख्या क्या है? 441 है। किसकी वर्ग संख्या है? 21 की है। तो अब हम क्या करेंगे? इस संख्या के अंदर 21 से छोटे प्राइम नंबर का भाग देके देखेंगे। अगर प्राइम नंबरों का भाग चला जाता है तो ये भाज्य है, नहीं जाता है तो ये अभाज्य है। तो किस किस का चेक करेंगे? 3 का तो हमने चेक कर लिया, तो 3 को तो उठाए देते हैं। 5, 7, 11, 13 और 17 का हमें चेक करना। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं अपन 451 के अंदर। तो 5 का भाग देके देखते हैं 451 के अंदर। तो 5 का भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए? जो यूनिट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए या फिर 5 से 5 होनी चाहिए। तो इसका भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग देते हैं। 7 6 की 42 बचे 3, 31, 7 का भाग भी नहीं जाएगा। क्या 11 का भाग जा रहा है इसमें? तो 4 और 1, 5 और 5 का अंतर क्या है? 0। तो 11 का भाग जा रहा है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो 11 का भाग चेक करने के लिए क्या करेंगे? इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बता रखा है। ठीक, अब चेक किसको करेंगे? 449 को। तो 5 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 और 0 नहीं है। तो ये 7 से भाग जा रहा है? 7 6 की 42, 2, 29 नहीं जा रहा। कि 11 का भाग जा रहा है? 4 और 9 कितने हो गए? 13 माइनस 4 कितने हो गए? 9। तो भाग नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं जा रहा। ठीक है, 13 का भाग जा रहा है इसके अंदर। 13 चौक 33, 39 बचे क्या? 5, 59। 13 का भाग भी नहीं जा रहा। 17 का भाग जा रहा है। 17 दूना 34 और 10, 109। 17 का भाग भी नहीं जा रहा। तो ये एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कितनी अभाज्य संख्या अपने पास आई? एक अभाज्य संख्या निकल कर आई है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, जो सी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की क्या है? 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी दे रखी है। तो दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है, ये आपको बताना है। ये फादर है साहब और ये सन है। तो सन की आयु अगर 1 है तो पिता की क्या होगी? 3 गुनी 3 हो जाएगी। टोटल कितनी दे रखी है? टोटल हमें दे रखी है 48। और यहाँ टोटल कितनी हो गई? 1 और 3 4। तो 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 48। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। पूछा क्या है? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी है? 1। तो 1 की वैल्यू क्या है?
12 है। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 12 साल हो जाएगी। तो क्या आंसर आ गया आपका? 12 वर्ष आ गया है, जो डी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 आपके सामने है। इसमें आपको दे रखा है कि पाइप ए, बी और सी खाली टैंक को क्रमशः 30, 40 और 45 मिनट में भर सकते हैं। 5 मिनट बाद रसायन वायु का अनुपात कितना है? तो यहाँ पे आपको एक टाइपिंग एरर हो रखा है, तो उसको लिख लीजिए आप। जो ए है वो एक्स रसायन रिसाव करता है। क्या है? जो ए है वो जो एक्स रसायन है उसका रिसाव करता है, और बी है वाई का, ठीक है, और सी किसका? जेड का। यही टाइपिंग एरर थी, ये आपको बताना था, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए जो टैंक है उसको 30 मिनट में भर सकता है, बी भर सकता है 40 मिनट में, और सी भर सकता है 45 मिनट में। तो टोटल जो टैंक कितने का है? तीनों का एलसीएम लेते हैं। क्या हो गया? तीनों का एलसीएम कितना जाएगा? 30, 40, 45 कितना हो गया? 360 हो गया। तीनों का एलसीएम कितना निकल कर आया है? 360। तो ए 30 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 12। बी 1 मिनट में कितना भरेगा? 9। और जो सी है वो 1 मिनट में कितना भरेगा? कितना बढ़ जाएगा? 8 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये किसका रेशो है? जो एक्स वाई जेड है उस उन रसायनों का रेशो हमारे पास निकल कर आ गया है, ठीक है। एक्स रेशो वाई रेशो जेड, इनका निकल कर आया है 1 मिनट का 12 रेशो 9 रेशो 8, ठीक है। तो किस रेशो के अंदर वो करेगा? रिसाव करेगा। क्या है? आपको अनुपात क्या दे रखा है? पूछा क्या है? वाई के लिए, तो वाई क्या है? 9। टोटल कर देंगे 12, 8, 20 और 9, 29, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? अब काफी बच्चों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5 मिनट, तो 5 मिनट को तो आपने यूज नहीं लिया। तो मैं भी आपको बोलूंगा ये कि आपको 5 मिनट का तो यूज करना ही नहीं है जब आपको अनुपात के लिए पूछा गया है। तो आप बोलोगे क्यों सर? चलो मैं आपको 5 मिनट का यानी कि यूज करके बताता हूँ, ठीक है। ये क्या है? 1 मिनट का रेशो निकल कर आया है, तो 5 मिनट को सबसे मल्टीपल कर देता हूँ, ये 5, ठीक। तो जब रेशो के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करते हैं? जो कॉमन है उसको हटा देते हैं। कॉमन क्या है? 5। तो क्या निकल कर आया अपने पास? 5 रेशो 9 रेशो 8 है। तो क्या यहाँ पर 5 का यूज करना चाहिए? तो आप बोलोगे नहीं सर 5 का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपसे रेशो के अंदर नहीं पूछा जाता तो 5 का यूज आपके पास होता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 46, 98 और 74 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 3, ऑप्शन ए दे रखा है 3। क्या 3 सभी को विभाजित करती है? तो 6, 4, 10, 10 आ गया, 3 विभाजित नहीं करती, ठीक है। तो क्या 1 करती है? 1 करती है साहब। क्या 2 करती है? 2 करती है। क्या 5 करती है? 5 नहीं करती। तो क्या पूछा आपसे? सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2 ही है। 5 क्यों नहीं करती? तो 5 का किसी भी संख्या में भाग जाने के लिए 2 शर्तें हैं। उस संख्या का यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पे दोनों ही नहीं है, तो 5 ही तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल को करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है सवाल में कि x² - 1 बटे x की वैल्यू 4 दे रखी है, और पूछा क्या है? x की पावर 6 - 1 बटे x की पावर 3, ये आपको बतानी है, ठीक है। चलो बताते हैं। तो यहाँ जो x है, जो x दे रखा है, x का भाग मैं x² में दे दूं तो क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा x, ठीक है, माइनस x का भाग फिर मैं क्या दूंगा? 1 के अंदर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? x - 1/x हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। और यहाँ पर अगर x³ का भाग मैं x की पावर 6 में दे दूं तो क्या हो जाएगा? जब भाग देते हैं तो पावर क्या होती है? घटती है। तो क्या आ जाएगा अपने पास? x की पावर 3 आ जाएगी, माइनस x की पावर 3 का मैं भाग दूंगा 1 में, तो क्या हो जाएगा? x बटे x की पावर 3, ठीक है, 1 बटे। तो ये क्या है ना? ये निकालना है। जब आपके सामने क्या हो? x की पावर -1 बटे x इक्वल 4 दे रखा हो,
तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 निकालना, तो क्या करना है, 4 का क्यूब करना, क्या हो गया 64, प्लस करना है 3 गुणा 4, क्या हो गया 12। तो क्या गया, टोटल जोड़ कर देंगे तो कितना गया 76 आ गया। तो जो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 3 है उसका मान निकल कर क्या गया 76। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। आप जब आपके सामने हो x प्लस 1/x इक्वल क्या दे रखा हो, k दे रखा हो, और आपसे पूछा हो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या होगा, क्या होगा k स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे k क्यूब माइनस नहीं प्लस, नहीं माइनस ही होगा, माइनस 3k। ठीक है, बता दोगे। अगर आपके सामने दूसरी कंडीशन आ जाए, ये तो क्या थी पहली कंडीशन, ये आ गई दूसरी कंडीशन, x माइनस 1/x इक्वल क्या दे रखा हो, k दे रखा हो, और पूछा हो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या होगा, तो आपको बताना है k स्क्वायर प्लस 2 होगा, क्या होगा k स्क्वायर प्लस 2। और पूछ लिया जाए कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, एक मिनट, k क्यूब प्लस 3k होगी। तो ये कहाँ लगा था, इस क्वेश्चन के अंदर लगा था। ठीक है, आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी थी, पूछा क्या था x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको याद करनी है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा है कि 346 मीटर और 319 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 67 किलोमीटर पर आवर और 59 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर आती है, तो कितने समय में पार करेगी एक दूसरे को। तो जब एक दूसरे की ओर आ रही है तो क्या चल रही है, वो विपरीत साइड चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या निकालना है, समय निकालना, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटे 4 हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दोनों ट्रेनें खुद की लेंथ, दोनों की लेंथ ट्रेवल करेगी, वही डिस्टेंस है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं लेंथ को, 9 और 6 कितने हो गए 15 का 5, 4 और 1 5 कितने हो गए 6, और 3 और 3 कितने हो गए 6, 665 हमारे पास क्या है, दोनों की लेंथ का टोटल है, यही डिस्टेंस है। और रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड करते हैं, 7 और 9 कितने हो गए, कितने हो गए 15 और नहीं 16, 16 का 6, बचे क्या अपने पास 1, और 6 और 5 11 और 1 12 हो गया। ठीक है, अभी किलोमीटर पर आवर के अंदर है, और ऊपर जो डिस्टेंस है वो मीटर के अंदर है, तो स्पीड को क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किससे मल्टीपल करेंगे, 5/18, तो 18 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते, 18 से भाग देंगे 126 में, कितनी बार गया, ये गया 7 बार। ठीक है, 7 का भाग देंगे 665 में, कितनी बार जा रहा है, 7 9 63, बचे क्या 3 35, 7 पंजे 35, 5 का भाग देंगे कितनी बार गया 19 बार गया। तो 19 सेकंड के अंदर वो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। सवाल में आपको दे रखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 4 गुने में से 8 घटाने पर परिणाम संख्या के 3 गुने से 6 अधिक है। चलो, कोई संख्या हमारे पास क्या है, n है, तो उसका क्या है 4 गुना लेना है और उसमें से 8 घटाना है। वो किसके इक्वल है, उस संख्या के n इंटू 3, उसमें 6 जोड़ देंगे, इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया 4n माइनस 8 इक्वल 3n प्लस 6। जब ये 3n इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो बचा क्या n। जब ये 8 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का, तो क्या हो जाएगा 8 और 6 14। तो वो संख्या कितनी है, 14 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो राइट ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। चलो बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल 100.64 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 7.4 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप क्या है, ये आपको निकालना
ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इक्वल कितना दे रखा है? 100.64। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 7.4 इक्वल क्या हो गया? 100.64। ठीक है। एक जीरो से यहाँ एक जीरो हटा देंगे तो लंबाई इक्वल क्या हो जाएगा? 1006.4 बटे 74। तो लंबाई हमें निकालनी है। फिर क्या निकालना होगा? परिमाप निकालना होगा। तो ऑप्शन के अंदर आप देख रहे हो 38 है, 50 है, 42 है, 46 है। तो 4 का अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या कर सकते हो आप? यहाँ अप्रोक्सीमेट से भी जा सकते हो। तो जो एल की वैल्यू है, चौड़ाई तो हमें दे ही रखी है सही वैल्यू, हमें क्या निकालना है? जो लंबाई है उसको अप्रोक्सीमेट निकालना है। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट के लिए क्या करेंगे? 74 का 100 के अंदर भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना? 26। 26 में क्या हो? 266। अब 74 का भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा 74 का? 7 चौक 28, नहीं 28 बार नहीं जाएगा। 7 3 बार जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 2 4 3 12 और 7 तिया 21, 22, 222। बचे क्या? 44 है। तो ये जो आंसर आएगा, जो एल की वैल्यू आएगी, लंबाई आएगी 13 से कुछ अधिक आएगी। क्या आएगी? 13 से कुछ अधिक आएगी। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का दोगुना होता है। लंबाई और चौड़ाई का दोगुना। तो लंबाई का दोगुना क्या हो गया? 13 दूना 26 प्लस यहाँ पे चौड़ाई कितनी दे रखी है? 7.4। कितना हो गया? 14.8। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया अपने पास? 40.8। तो 40.8 कब आ रहा है? जब लंबाई को 13 मान रहे हैं, जबकि लंबाई क्या है? 13 से अधिक है। तो परिमाप क्या आएगा? 40.8 से अधिक आएगा। तो 40.8 से अधिक कौन सा है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्या है? 42 ही है। 42 से ज्यादा 46 तो पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि इतना ज्यादा तो है ही नहीं। ठीक है। चले आगे बढ़ जाए अब आप। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बढ़ गए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आदमी 15 रुपए प्रति सेब पर खरीदता है और 13% लाभ प्राप्त करता है। तो 195 लाभ कमाने के लिए उसने कितने सेब बेचे? अगर एक सेब है, एक सेब कितने में बेच रहा है? 15 रुपए में बेच रहा है। और इस पर अगर एक सेब पर वो 13% लाभ कमाए तो कितने का बेचेगा? कितने ज्यादा में बेचेगा? तो इसका कितने होगा? 100 का भाग देंगे 15, 100 गुणा 13, 100 का भाग दिया, क्या पॉइंट लग गए? तो 13 पंच 65 का 5 और 13 एकम 13 और 6 कितने हो गए? 19। तो एक सेब पर वो कितना कमा रहा है? 1.95 कमा रहा है। और वो टोटल कितना कमा रहा है? 195 कमा रहा है। तो कितने सेब बेचेगा? तो 1.95 का भाग दे दो। तो ये जीरो हटेगी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 2 जीरो लग जाएगी। भाग दे एक बार। कितने सेब बेचने पड़ेंगे उसे? 195 कमाने के लिए 100 सेब बेचने पड़ेंगे। तो क्या आंसर आ गया? 100 आंसर आ गया, जो डी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? डी है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21 आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस और कोष्टक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको दे रखा है। तो क्या आपको पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास? 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा बचा। तो 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया है?
कोट स्क्वायर थीटा निकल कर आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बरोबर कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे हुआ, चलिए बताता हूं। ये कुछ प्रमेय है, वो आपको याद होनी चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। या फिर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट के अंदर ये रिलेशन है। दूसरा, सेक और टेन के अंदर रिलेशन है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा बताना हो आपको, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर और कोस के अंदर जो रिलेशन था वो मैं आपको पहले वाली क्लास के अंदर बता चुका हूं। 2 रिलेशन यहाँ पे मैं आपको बता दिया, तो ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे रखा है कि 5 की पावर x प्लस वाई इक्वल 3125 और 3 की पावर 3x माइनस वाई बराबर 2187 है। तो 41x माइनस 32y का मान आपको बताना है। चलो, तो 5 की पावर 1 इक्वल क्या होता है? 5। 5 की पावर 2 इक्वल क्या हो गया? 25। 5 की पावर 3 इक्वल क्या हो गया? 125। 5 की पावर 4 इक्वल क्या हो गया? 625। ठीक है, 5 की पावर 5 इक्वल क्या हो जाएगा? 3125 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3125। तो 3125 किसके इक्वल है? 5 की पावर 5 के इक्वल है। ठीक है, यहां देखिए आप, 3 की पावर 1 इक्वल क्या दे रखा है? क्या होता है? 3 होता है। 3 की पावर 2 इक्वल क्या होता है? 9 होता है। 3 की पावर 3 इक्वल क्या होता है? 27। 3 की पावर 4 इक्वल क्या हो गया? 81। 3 की पावर 5 इक्वल क्या हो गया? 243। 3 की पावर 6 इक्वल क्या हो जाएगा? 729। होगा कि नहीं होगा? और 3 की पावर 7 इक्वल क्या हो जाएगा? 2187 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है? 2187 किसके बराबर है? 3 की पावर 7 के बराबर है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5 और ये है 3 की पावर 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं। मिटाए नहीं? चलो ऐसे मिटा देते हैं। चलो, तो 5 की पावर x प्लस वाई इक्वल क्या हो गई? 5 की पावर 5 हो गई। और 3 की पावर 3x माइनस वाई इक्वल क्या हो गया? 3 की पावर 7। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? बेस सेम है, तो क्या मैं इसे x प्लस वाई बरोबर 5 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो। यहाँ पे 3 बेस सेम है, तो क्या मैं इसे 3x माइनस वाई बरोबर 7 लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे जी सर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल क्या है? 5 है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। 4x बरोबर क्या हो गए? 12। तो x बरोबर क्या हो गया?
3 आ गया है। x बरोबर 3 है तो y बरोबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो 5 हो रहा है, x प्लस 1। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रख दी अपन ने, 41 इंटू 3 माइनस 32 इंटू 2। तो 3 से मल्टीपल करें कितने आ जाए, 3 और 4 12, 123 माइनस 32 दूना 64। तो 123 में से 64 निकालेंगे, क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा 59। तो आपका आंसर क्या हो गया, 59 आ गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें आपको ये दे रखे हैं, इनका प्रतिशत निकालना है कि कौन सा किससे कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, दोनों का रेशो ले लेते हैं पहले, 2/40। ठीक है, काट देते हैं, ये काट दिया 2 से, ये 2 बार कटा, तो रेशो क्या आ गया, 2:3 आ गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा कि 1/30 2/40 का कितना प्रतिशत है, मतलब 2/3 का कितना प्रतिशत है, तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 की जो परसेंट वैल्यू होती है, 2/3 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है कितनी होती है, 66.67% होती है। क्या होती है, 66.67%। अगर आपको याद नहीं है तो 2/3 को 100% से मल्टीपल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है, 66.67% है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो इस क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रखा है कि 17 और 272 का मध्यानुपाती क्या है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे दो संख्या a और b है, मध्यानुपाती आपको निकालना है m, तो क्या करना पड़ेगा, a b का रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 17 दिख रहा है, तो 17 क्या होगा, 17 बाहर आएगा, तो 17 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा, जो a की दे रखा है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन कैसे आया, चलो वो भी सीख लेते हैं। तो मध्यानुपाती मीन क्या कितना होता है, तो मीन होगा 17 इंटू 272। तो 272 किसके इक्वल है, 17 इंटू 16 किसके इक्वल है, 17 इंटू 16। तो हमारे पास क्या हो गया, 17 इंटू 17 इंटू 16। ये रूट से बाहर आएंगे तो m इक्वल क्या हो जाएगा, 17 इंटू 4 रूट से बाहर आएगा और 16 रूट से बाहर आएगा 4, तो 17 चौकू 68 आ गया। तो इसका जो मध्यानुपाती कितना है, 68 है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पे आपको 17 को देखते आपको क्या कर देना है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो आपको इसका मल्टीपल चेक करते हैं, आंसर टिक कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि जो प्रेक्षण दे रखी है उसका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य मतलब क्या हो गया, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और जितने संख्या है, जितने आंकड़े हैं उसका भाग दे देंगे। तो कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आंकड़े हैं, तो 9 का भाग देंगे। क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यूनिट डिजिट से करते हैं। ऐड करके तो आप निकाल लो, मैं यूनिट डिजिट से आपको बता देता हूँ। 9 और 8 कितने हो गए, 17 1 18 और 2 20 5 25 7 32 और 5 37 और 4 41 और 7 48 48 8 क्या हो गए, 48 8। ऑप्शन की तरफ जाओ, क्या 9 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, 9 7 63 नहीं, 9 चौक 36 है नहीं, 9 का 9 नहीं, 9 दूनी 18, तो 8 यूनिट डिजिट आएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 42 आ गया है। तो आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपका स्कोर 25 में से कितना आया है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नई क्लास आपकी आएगी वो इसी चैनल पर आएगी, जो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पर प्रेस करते हैं तो नई क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारी यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल विकास शर्मा मैथ्स पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दे दूंगा। क्लियर है दोस्तों, चलो तो अब इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद।